क्वेश्चन 1, गिवन हियर आर सम फिगर, ये फिगर्स आपको गिवन है। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, इनको क्लासीफाई करना है इनके बेसिस पे। फर्स्ट है सिंपल कर्व। पहले हम समझते हैं कर्व क्या होता है। मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इस पेन को बिना उठाए जो भी फिगर ड्रॉ कर सकता हूं इस नोटबुक पे, दैट इज कॉल्ड कर्व। अगर मैंने ये ड्रॉ किया, पेन कहीं नहीं उठाया, इट मीन्स इट इज अ कर्व। इट इज अ कर्व। कर्व का मतलब है पेन या पेंसिल जो भी आपके हाथ में है उसको बिना उठाए जो भी आप फिगर ड्रॉ कर सकते, दैट इज कॉल्ड कर्व। अब आते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व वैसा कर्व होता है जो दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करता, क्रॉस नहीं करता है कहीं पे भी, लाइक दिस। ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है। तो अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सा सिंपल कर्व है। फर्स्ट सिंपल कर्व है क्योंकि आप बिना उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड भी है। थर्ड नहीं है, इनफैक्ट थर्ड कर्व ही नहीं है क्योंकि दो सर्किल है, एक सर्किल ड्रॉ किया तो दूसरा ड्रॉ कर आपको पेन को उठाना पड़ेगा, ये डिस्कार्ड हो गया। 1 2 था। 4 भी नहीं है क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है इसे। 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है क्योंकि यहां पे ये टच कर रहा है इसे दोनों एंड पे। तो सिंपल कर्व कौन कौन से हो गए, 1 2 5 6 7। बी पार्ट, बी पार्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व का मतलब होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, फिगर क्लोज होना चाहिए। तो देखिए सिंपल कर्व ये है, सिंपल क्लोज कर्व इनमें से ही आएंगे, ठीक है। 1 क्लोज्ड है, 2 ये भी क्लोज्ड है, 5 ये भी क्लोज कर्व है, 7 ये भी क्लोज कर्व है। तो सारे सिंपल क्लोज कर्व है। 1 2 5 6 7। सी पॉलीगन। पहले थोड़ा पॉलीगन के बारे में समझते हैं। पॉलीगन वैसे क्लोज्ड कर्व होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। मेरा कहने का मतलब इससे ट्रायंगल है, ये एक पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स है। क्वाड्रिलैटरल, ये एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स है। पेंटागन भी हो सकता है। ये हेक्सागन है, इसके 6 साइड है। ये क्या है, पॉलीगन है। आपको बताना है इनमें से पॉलीगन कौन कौन से हैं। किस किस फिगर में स्ट्रेट लाइन यूज हुआ है, इसमें भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन यूज हुआ है, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, इसमें भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन यूज हुआ है, तो सेकंड हो गया। थर्ड, ये तो है ही नहीं। फोर्थ, इसमें भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन यूज हुआ है, ये पॉलीगन। तो पॉलीगन के ये 3 हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन, पहले समझते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन होता क्या है। वैसे पॉलीगन जिसका हर एंगल 180 से छोटा हो, लाइक ट्रायंगल, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है क्योंकि इसके हर एंगल 180 से छोटा होता है। क्वाड्रिलैटरल, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है क्योंकि हर एंगल इसके 180 से छोटा होता है। तो वैसे पॉलीगन जिसका हर एंगल 180 से छोटा हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। पॉलीगन 3 ही हमारे पास है, 1 2 4। तो 1 2 4 में से ही कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। 1 ये कॉन्वेक्स नहीं है। अब आप बोले कैसे नहीं है, अब देखिए ये एंगल जो है ये 180 से बड़ा है, तो नहीं है। 2 आते हैं, देखिए इसके सारे जितने भी इंटीरियर एंगल हैं सारे 180 से लेस है, तो 2 है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल जो है ये 180 से बड़ा है। इट मीन्स सिर्फ 2 जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉनकेव पॉलीगन, पहले समझते हैं कॉनकेव पॉलीगन कैसा होता है। कॉनकेव पॉलीगन का एटलीस्ट एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो कि 180 से बड़ा हो। कोई एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा एंगल होना चाहिए इस पॉलीगन में जो 180 से बड़ा हो। तो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं। ये एग्जांपल है कॉनकेव पॉलीगन का, क्यों, क्योंकि ये एंगल जो है ये एंगल आपका 180 से बड़ा है, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। तो एटलीस्ट एक एंगल पॉलीगन ऐसा होना चाहिए जो 180 से बड़ा हो। अब देखना है इसमें कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है। 1 2 4 ही है। फर्स्ट, ये कॉनकेव पॉलीगन है, क्यों, क्योंकि ये एंगल 180 से बड़ा है, ये 1 हो गया। 4 2 तो नहीं है क्योंकि वो तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। 4 ये भी है कॉनकेव पॉलीगन है क्योंकि ये एंगल जो है ये एंगल ये 180 से बड़ा है, तो 1 4। आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2,
हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ये आपको शेप गिवन, आपको बताना है इसमें कितने डायगोनल होंगे। इसका एक फॉर्मूला था, पहले वो फॉर्मूला समझ लीजिए आप। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन एन साइडेड पॉलीगन। एन साइडेड पॉलीगन मतलब अगर पॉलीगन के एन साइड हैं तो उसमें डायगोनल्स कितने होंगे, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस 3/2। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन, इन अ पॉलीगन, साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और सबका निकाल देंगे। फर्स्ट है और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, एन जो है हमारे पास 4 है, ठीक है। तो लिखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, n इंटू एन माइनस 3/2 मीन्स 4 इंटू 4 माइनस 3/2। 4 माइनस 3 1/2। 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल, दैट इज 2। क्वाड्रिलैटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। बी अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड होते हैं टोटल। 10 तक आपको याद होना चाहिए, हेक्सागन, हेप्टागन, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन से आप नोट कर लेना, मैंने वहां पे डिफाइन कर रखा है। हेक्सागन, हेक्सागन वैसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 होते हैं। एन 6 है। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं इजिली आप। 6 इंटू 6 माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। 6 इंटू 6 माइनस 3 3/2। 2 से 3 टाइम में कैंसिल, दैट इज 9। सी अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। इसका मतलब n इक्वल्स टू 3 है। नंबर ऑफ डायगोनल्स 3 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है। n इंटू एन माइनस 3/2। 3 माइनस 3 क्या, 0। 0 इंटू 3 मतलब 0, 0/2 0। तो ट्राइंगल्स के कोई डायगोनल्स नहीं होते, आप जानते हैं ट्राइंगल को कोई डायगोनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। किसी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के एंगल का सम क्या होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल में ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है, मान लेता हूं ये ABCD है। तो कह रहा है ये और ये क्या होता है, इनका सम होता है 4 राइट एंगल मीन्स 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें प्रूफ करने के लिए नहीं बताया, नहीं पूछा, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करूंगा, सीधा मैं आंसर बोलूंगा। पूछ रहा है क्या होता है, तो 360 होता है, ठीक है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलैटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। कह रहा है कि क्या ये होल्ड करेगा अगर क्वाड्रिलैटरल कॉन्वेक्स नहीं हो, नॉन कॉन्वेक्स हो। अब उस केस में हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तो देखते हैं। पहले हम एक यहाँ पे एक कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिगर कुछ ऐसा बनाते हैं। फोर साइड है इसके, 1 2 3 4, ठीक है। हमें अगर मैं इसको लिखता हूँ ABCD, मतलब अगर सारे एंगल का सम हम 360 प्रूफ कर देंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। मैं यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं लेट ABCD बी अ कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। एंड ज्वाइन BD को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 होना चाहिए। फर्स्ट लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD इस एंगल को मैं मान लेता हूं 3 है, इसको मैं मान लेता हूं 4 है, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल 3 प्लस इसको मैं मानता हूं 1, इसको मैं मानता हूं 2,
तो ABD में ये एंगल और ये एंगल है, उसका सम क्या होता है 180। बाई एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। सो फर्स्ट मान लीजिए इन ट्राइंगल BCD तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C 180 होगा, लिख लीजिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सेकेंड एज्यूम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल 1 ले रहा हूं मैं, एंगल 2 ताकि एक साथ आ जाए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C 180 प्लस 180 360। अब देखिए एंगल A 1 प्लस 2 1 प्लस 2 क्या है एंगल B है, तो एंगल B 3 प्लस 4 3 प्लस 4 क्या है एंगल D है, तो एंगल D प्लस एंगल C 360। यस पॉसिबल है, प्रूव्ड हो गया। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के भी एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। ये आपको फिगर गिवन है, ठीक है, और सारी फिगर को ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया गया और फिर एंगल निकाला गया है। 3 है तो 180 डिग्री है। अब अगर इसमें 4 साइड्स हैं तो ये है 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 5 साइड्स हैं तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 6 साइड है तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसी बेसिस पे आपको निकालना है वैसे पॉलीगन जिसकी साइड 7 है उसके एंगल का सम क्या होगा। आते हैं A, तो साइड्स कितने हैं 7 है, तो लिखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, जहां पे साइड क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 6 था तो 6 माइनस 2, 5 था तो 5 माइनस 2, 7 है तो 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 5 इंटू 180, 18 इंटू 5 90, दैट इज 900 डिग्री। बी है 8, यहाँ पे साइड की संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं 8 हैं, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, इसके 8 साइड्स हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 8 माइनस 2 क्योंकि 8 साइड था तो 6 इंटू 180 डिग्री। 18 6 108 होता है तो 1080 डिग्री। सी, जब साइड की संख्या 10 है, एन जो है वो 10 है, तो लिखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, वैसे पॉलीगन जिसकी साइड कितनी है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो क्या होगा 8 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। 18 8 जो होता है 144, तो ये हो जाएगा 1440 डिग्री। लास्ट पार्ट, यहाँ पे साइड का नंबर जो है वो n है, तो लिखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, इस केस में जब साइड n है, तो हम देख रहे हैं कि जितने साइड्स होते हैं उसमें 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे n साइड है तो n माइनस 2 इंटू 180। आज के वीडियो में इतना ही था। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, वेल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको फुल कोर्स मिलेगा क्लास 8 मैथ साइंस। थैंक यू।